गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मॉडर्न थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी के क्रक्स की बात करेंगे तो आज से बहुत टाइम पहले जब हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हुआ था तो जो एनर्जी थी वो एक टीनी टाइनी बॉल के अंदर थी, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी बोल सकते हैं या फिर एक पॉइंट या फिर एक डॉट। उसमें वायलेंटली एक्सप्लोजन हुआ और जो हमारा यूनिवर्स है वो फॉर्म हो गया। एक धमाके के बाद हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हो गया। तो इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है एडविन हबल। In 1920, Edwin Hubble provided evidence that the universe is expanding। यानी कि हबल जो है उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि वो लगातार फैल रहा है। तो उन्होंने अपने जो थ्योरी है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बलून का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बलून लिया, उन्होंने बोला कि जो बलून है उसको लीजिए, उस पर आप डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद आप उसमें हवा भरिए। तो हवा भरने के बाद जो डॉट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस एक्सपेंड होता है। तो उन्होंने इस बलून के थ्रू अपनी थ्योरी को समझाने का प्रयास किया। तो जो हबल है उन्होंने उनके थ्योरी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उन्होंने बोला कि जो गैलेक्सीज हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है, उन्होंने बोला कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो थ्योरी है उन्होंने जो बलून पर जो डॉट्स लगाए थे तो साथ ही साथ जो डिस्टेंस है वो तो दूर हो ही रहा है, साथ ही साथ जो डॉट्स जो लगाए थे वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो एडविन हबल की थ्योरी में है। एडविन हबल वही सेम पर्सन है जिनके नाम पर जो हबल टेलीस्कोप जो कि नासा ने और स्पेस में भेज रखा है, वहाँ से वो पिक्चर्स हमें यहाँ अर्थ पर भेजे हैं। लेकिन जो हबल है वो ओरिजिनेटर नहीं है बिग बैंग थ्योरी के। जो ओरिजिनेटर हैं वो है जॉर्ज लेमैट्रे। जॉर्ज लेमैट्रे ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी दी थी। जॉर्ज लेमैट्रे वाज अ कैथोलिक प्रीस्ट। He was also an astronomer and also a mathematician and a physics professor। तो जो जॉर्ज लेमैट्रे हैं उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी बिग बैंग in 1927। So the Big Bang theory considers the following stages। जो बिग बैंग थ्योरी है उसके कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो in the beginning all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball। यानी कि कंप्लीट जो यूनिवर्स है उसके ओरिजिन होने से पहले जो मैटर जो था वो एक छोटी सी बॉल के अंदर था, जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। उस छोटी सी बॉल के अंदर विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम था। स्मॉल वॉल्यूम क्यों होगा? क्योंकि छोटी सी बॉल की बात हो रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए होंगे। कंप्लीट उस टीनी टाइनी बॉल से हमारा यूनिवर्स निकल के आ गया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्यूम है वो स्मॉल होगा। इनफिनाइट टेम्परेचर एंड इनफिनाइट डेंसिटी। जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा अनंत होगा। वी कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहा होगा, जिससे हमारा यूनिवर्स निकल कर आया। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के अपना कंप्लीट स्टार्स होते हैं, स्टार्स के प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं। तो हम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते कि टेम्परेचर कितना रहा होगा या उसका डेंसिटी कितनी रही होगी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेज। अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट ह्यूज एक्सपेंशन टुक प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड बिग बैंग इवेंट। यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स से पहले की बात है, आज से कि जो कंप्लीट जो बॉल थी, जो सिंगुलैरिटी थी, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होने लगा, फॉर्म हो गया। एंड विद इन सम सेकेंड्स जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई मैटर के अंदर, मैटर एंड एंटीमैटर।
and matter and antimatter destroyed each other, but some matter survived. Most stable matter is protons and neutrons. So within 3 minutes from the Big Bang first atom was formed. जो फर्स्ट जो एटम है वो फॉर्म हुआ था मात्र 3 सेकेंड्स के अंदर. थर्ड स्टेज जो है विदिन 300,000 years from the Big Bang temperature dropped to 4500 Kelvin. यानी कि बिग बैंग थ्योरी के 3 लाख साल बाद जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ 4500 केल्विन. जब वो ड्रॉप हो गया, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हम कोई बोल लेंगे और उसमें गर्म पानी है और अगर हम उसी पानी को एक थाली में डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. वही चीज़ हुई कि बहुत समय के बाद यानी कि 3 लाख साल के बाद जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया 4500 डिग्री केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर. द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एटॉमिक जो मैटर है वो कंप्लीट, जो यूनिवर्स जो हमारा है वो ट्रांसपेरेंट हो गया. एटॉमिक मैटर बना है और उसके बाद एटॉमिक मैटर्स जो है, एटॉमिक मैटर एक दूसरे के पास आएंगे और जो कंप्लीट यूनिवर्स जो है वो हमें दिखने लगेगा. तो द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. तो यूनिवर्स कैसा हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था. और उसी के बाद ये जो यूनिवर्स है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं उनका भी ऑरिजिन हुआ. तो ये जो कंप्लीट जो थ्योरी है ये है कंप्लीट स्टोरी बिग बैंग थ्योरी की है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले